नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर एस एन क्रॉनिकल्स पर, जहां हम फार्मा प्रोफेशनल को फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन है व्हाट इज आरसीपीए एंड हाउ टू रिपोर्ट इट। फार्मा सेल्स में आरसीपीए यानी रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट एक ऐसा टूल होता है जो न केवल हमें मार्केट का सही पिक्चर देता है, बल्कि हमारी स्ट्रेटेजीज को और बेहतर बनने में भी मदद करता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आरसीपीए होता क्या है, इसे कंडक्ट करने का सही तरीका क्या है और इसे रिपोर्ट कैसे करें ताकि आपको एक्शनेबल इनसाइट्स मिल सके। अगर आप फार्मा सेल्स में हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, इस चैनल पर इससे पहले हमने डॉक्टर लिस्ट से जुड़ा एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने डॉक्टर लिस्ट और उनकी प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज को समझने की स्ट्रेटेजीज पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज के सेशन के बाद उन्हें ज़रूर देखें। और हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरसीपीए से जो डाटा और इंसाइट्स मिलते हैं उन्हें कैसे एनालाइज करें, कैटेगराइज करें और अपने डॉक्टर की लिस्ट को स्ट्रेटेजिकली सेगमेंट करें। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि यह सब आपकी टूर प्लान को कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और इम्पैक्ट। इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डॉक्टर एस एन क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने करीब के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके और नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन व्हाट इज आरसीपीए एंड हाउ टू। तो अभी मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ ये मीटिंग। तो देखो, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा एक टारगेट रहता है, तो वैसे सेम बिजनेस में भी हमारा एक टारगेट रहता है कि मंथ के एंड हमारा एक टारगेट रहता है, एक वैल्यू रहता है जिसको हमको अचीव करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि हमारा टारगेट है बिजनेस अचीवमेंट और हमारे पास डॉक्टर लिस्ट है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिक्चर में एक कार दिख रही है। तो दिख रही है, तो सबको दिख रही है कार। कार जो है ये हमारी डॉक्टर लिस्ट है। कार को समझ लो कि आपकी डॉक्टर लिस्ट है कार। ये कार जो है ये हमारी डॉक्टर लिस्ट है और ये कार को लेके हमको हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करना है। तो ये जो कार है वो हमको ये टारगेट तक कैसे ले ले जाएगी, ये हमको देखना है। क्योंकि कार को हमको उसी तरह से बनाना पड़ेगा जो कि हमारे जो गोल है वहां पे ये कार हमको पहुंचाएगी। तो कार में क्या क्या चीजें होती है? एक तो सबसे पहले ड्राइवर होता है। तो अभी आपकी कार के आप ही ड्राइवर हो। आपकी कार है यानी आपकी डॉक्टर लिस्ट, और आपकी डॉक्टर लिस्ट के आप ही ड्राइवर हो। हम्म? और दूसरा, कार में क्या आता है? फ्यूल। तो कार में पेट्रोल डालना पड़ेगा हमको। कार में हमको क्लच दबाना पड़ेगा, गियर डालना पड़ेगा और स्टेयरिंग जहां हमको मुड़ना है वहां उस तरह से हमको स्टेयरिंग पे भी काम करना है। तो ये सारी चीजें हम जब कार चलाते हैं तो करते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि कार यानी क्या है? हमारी डॉक्टर लिस्ट है। तो सेम वे, जैसे हम डॉक्टर लिस्ट लेके हमको एक गोल अचीव करना है, तो कार में हम रहेंगे जो ड्राइवर रहेंगे, और जो पेट्रोल होगा वो हमारा आरसीपीए होगा, और जो क्लच और गियर है वो हमारे कैटेगरी और सेगमेंटेशन, ये दो चीजें रहेंगी। और हमारा जो स्टेयरिंग है वो हमारा आरसीपीए रहेगा। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो कार को हमको हमारा जो टारगेट है वहां तक ले जाना है। कार यानी हमारी डॉक्टर लिस्ट है। तो इसमें हमको सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। हम अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार हमारी वहीं पे बंद रहेगी, आगे जाएगी नहीं। क्लच गियर हम नहीं डालेंगे तो चढ़ाव पे हमारी कार चढ़ेगी नहीं, हमको गियर नीचे लेना पड़ेगा।
जब अच्छा रोड आएगा तो हमको जो फिफ्थ वाला गियर है उसको डालना पड़ेगा, तब जाके हमारी कार उस फ्लो में जाएगी। और आरसीपीए जो है वो हमारा स्टेयरिंग का काम करेगा, वो हमको डायरेक्शन देगा कि हमको इधर मुड़ना है, हमको उधर मुड़ना है, राइट। तो इससे कुछ कोरिलेट हो रहा है आपका, कोरिलेट हो पा। तो देखो आरसीपीए क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीपीए रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट क्यों क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो भी कर रहे हैं चीजें, जो डेली हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें आरसीपीए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आरसीपीए अगर हम कार में फ्यूल ही नहीं डालेंगे तो कार आगे कैसे जाएगी। तो हम अगर कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे फील्ड में, तो अगर हम आरसीपीए नहीं कर रहे हैं और विदाउट आरसीपीए के अगर हम डॉक्टर का कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब हम बिना गोल के वहां पे जा रहे हैं और डॉक्टर को जो भी हमने डिस्कस करना है वो दो चार चीजें डिस्कस करके वापस आएंगे, और जो हमारा एम है वो फुलफिल नहीं होगा। हमारा एम क्या है कि डॉक्टर को कन्वर्ट करना, वो चीज यहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्योंकि आरसीपीए पे आरसीपीए के बाद हमको ये चीज पता चलेगी कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बिहेवियर क्या है, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर कौन से डॉक्टर के पास कौन से वाले कैटेगरी के पेशेंट हैं, हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, डॉक्टर का फीस क्या है, हर दिन डॉक्टर के पास कितने पेशेंट आते हैं। तो ये प्रोफाइलिंग हम नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज मान लो हमारे पास एक 500 पर स्ट्रिप वाला ब्रांड है और डॉक्टर के पास लोअर क्लास वाले पेशेंट आते हैं, तो आप ये बात समझिए कि वो पेशेंट अफोर्ड कर पाएंगे क्या, वो नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे अगर हमारा अच्छा आरसीपी रहेगा तो हम उसी टाइम वहां पे हमारा जो भी लोअर कॉस्ट वाला ब्रांड है वहां पे फोकस कर पाएंगे। और इस आरसीपीए करने के बाद हमको ये भी आइडेंटिफाई होगा कि कॉम्पिटिटर के कौन से ब्रांड वहां पे मूव हो रहे हैं, जिसका अच्छा बिजनेस है, जो कि हमारा ब्रांड हम वहां पे फोकस नहीं कर रहे लेकिन कॉम्पिटिटर वहां पे फोकस करके अच्छा बिजनेस ले रहा है। तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम उस कंडीशन में वो ब्रांड है उसको कन्वर्ट करने के लिए डॉक्टर से डिस्कशन लेवल बढ़ाते हैं। उस तरह से हमारा जो डिस्कशन है वो मॉडिफाई करेंगे, राइट। और अगर यहाँ पे कोई अनटैप अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटर का एक एक्स ब्रांड है जो हमारे पास भी है, लेकिन वो डॉक्टर वो कॉम्पिटिटर का ब्रांड बहुत लिख रहा है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे पास भी वो ब्रांड है। तो इस कंडीशन में हम वो डॉक्टर को डिस्कस कर पाएंगे अगर आरसीपी हमारा सही है। और जब भी हम केमिस्ट को मिलते हैं तो हम कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं। तो वो डाटा ऐसा नहीं होता है कि ओरली हमने ले लिया डाटा और फिर दूसरी विजिट के बाद हम भूल गए। ये सिर्फ डाटा नहीं रहता है, ये एक रोड मैप रहता है हमारा, कि ये हमको डायरेक्शन देता है कि डॉक्टर का ये बिहेवियर है और हम हमारे ब्रांड को उस तरह से वहां पे हम फोकस करेंगे। और ये रोड मैप है तो क्या होता है, हमारा जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है इसको भी स्ट्रेंथन करता है। कैसे करता है, सपोज हमने आरसीपीए किया और पता चला कि डॉक्टर ने लास्ट 2 दिन से हमारा ब्रांड लिखना बंद किया है, तो हमारा पूरा वहां पे ऑडिट हो जाएगा कि डॉक्टर ने ये क्यों किया है। तो हम जब भी कॉल में जाएंगे तो ये चीज डिस्कस कर पाएंगे कि सर आप हमारा हमारा ये ब्रांड लिख रहे थे और ये 2 दिन से आपने बंद किया है। तो यहाँ पे फॉलोअप मैकेनिज्म अच्छा हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए भी हम यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं आरसीपी के थ्रू। हर बार जब भी जाएंगे तो बताएंगे कि सर आपको लास्ट टाइम ये ब्रांड बताया था, आपने अवेलेबल किया है क्या। और अगर डॉक्टर ने कुछ नोट दिया है कि आप अवेलेबल करो तो वो दिखा के हम यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल भी कर सकते हैं। और अच्छे आरसीपीए के बाद हमको बहुत अच्छा चांस रहता है कि डॉक्टर को कन्वर्ट करें, राइट। तो आरसीपीए इस तरह से हमको इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आरसीपीए कैसे करना है ना, हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम आरसीपीए कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आरसीपीए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई बंदा अगर
आरसीपीए के सिवा डॉक्टर का कॉल करने जा रहा है तो अपने खुद के पैर पे वो कुल्हाड़ी मार ले। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, आज आप घर से निकलने के बाद 12 कॉल आपको मैंडेटरी करना है। आप करते हैं, वापस आते हैं घर पे। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो आपका कन्वर्जन रेट है, उस तरह से, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उस तरह से नहीं हो पाता है। तो आपको क्या होता है कि आप भी पूरे प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, उसका मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा। तो उसका मेन रीजन होता है, अगर आप सही में मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले चीज आप एक चेक करो कि आप आरसीपीए कर रहे हो कि नहीं। और आरसीपीए यानी ऐसा नहीं है कि जाके सिर्फ हम बात किए कि सर मेरा ये ब्रांड जा रहा है क्या, वो जा रहा है, ऐसा नहीं। हमको आरसीपीए इन डेप्थ करना पड़ेगा। और आरसीपीए की कुछ तीन चार मैंडेटरी चीजें रहती है। एक तो आपको आपके ब्रांड के फुल, यानी आपका ब्रांड का फुल आरसीपीए करना पड़ेगा। सपोज मान लो कि केमिस्ट की यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो भीड़ की वजह से आप उतना टाइम वहाँ उसका टाइम नहीं ले पा रहे केमिस्ट का, तो आप 2 बार करो, आप 3 बार जाओ। लेकिन जब तक आपका पूरा आरसीपीए नहीं आता है, तब तक आप रुको मत। और सबसे पहले जब भी आपके पास ये जो डॉक्टर लिस्ट आता है, आपको इन डेप्थ आरसीपीए करना है। उसके बाद 5-6 महीने आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी करेंगे आरसीपीए में तो चलेगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप आरसीपीए कर रहे हो, आपको इन डेप्थ आरसीपीए करना है। तो आपको मैं ये जो हम बनाया है आरसीपीए कैसे करना है, ये आपको भी शेयर करूंगा मैं। तो जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि आरसीपीए में हमको क्या क्या कंसीडर करना है, क्या क्या चीजें हमारे पास आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है, हमारे पास आना चाहिए कि कौन से डॉक्टर के लिए हम आरसीपीए कर रहे हैं। वहां पे केमिस्ट का नाम क्या आ रहा है, केमिस्ट का मोबाइल नंबर और केमिस्ट का ओनर का नेम। ये चीजें आपको लेना ही लेना है। अगर ये चीजें आप नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब है कि हमारा वो केमिस्ट के साथ उतना रिलेशन बना नहीं। और आपको सबको पता है हमारा जो फील्ड है, ये पूरा रिलेशन बेस्ड फील्ड। अगर कहीं पे भी हमारा रिलेशन नहीं बनता है, तो आप मान लो वहां पे हमारा कुछ बिजनेस आने वाला नहीं। तो आपको केमिस्ट के साथ और डॉक्टर के साथ रिलेशन बनाना ही है। क्योंकि आज अगर कोई बंदा एक एरिया में काम कर रहा है, तो वो जब तक ये फील्ड में है, उसको वो एरिया में जाना ही है, वो केमिस्ट को मिलना ही है, वो डॉक्टर को मिलना ही है। तो आप कब तक भागेंगे उससे दूर, कब तक भागेंगे हम उससे? भाग ही नहीं पाएंगे ना। तो क्यों ना हम स्टार्ट में ही अच्छा रिलेशन बनाए, जिससे कि हमको अच्छा आउटपुट मिले और हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो हमको देखो, एक डॉक्टर का आरसीपीए करने के लिए हम 3-4 बार भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिना उसको मिलके अगर 3-4 बार डॉक्टर को जा रहे हैं ना, तो वहां पे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप वो आरसीपीए करके अगर 2 बार भी जा रहे हो, तो भी आप जो डिस्कशन करने वाले हैं वो लेवल अलग है। सही है। तो हमको क्या करना है, आपको अगर लगता है तो नोट कर लो कहीं पे कि मुझे क्या क्या चीजें करना है आरसीपीए में, और उस हिसाब से आप स्टार्ट करो। ठीक है। आपको ये जो आरसीपीए का जो शीट है वो आपको मैं दे दूंगा, अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आता है डॉक्टर नेम, उसके बाद केमिस्ट का नेम, केमिस्ट का मोबाइल नंबर और वो ओनर का नाम। और यहाँ पे आगे हमको लेना है उसका स्टैम्प। स्टैम्प क्यों लेना है? क्योंकि स्टैम्प में हमको सारी चीजें मिलेंगी उसकी। उसका डीएल नंबर मिलेगा, उसका एड्रेस मिलेगा। और क्योंकि ये चीजें भी हमको बहुत बार लगती है, तो देखो ये वन टाइम करने की एक्टिविटी है। ये हम अगर ये डिटेल में ले लेंगे तो हमको सही मिलेगा। देखो ये तो सारी चीजें आपको मिलेगी, डॉक्टर देगा आपको, ये केमिस्ट देगा आपको। तो अभी आगे चलते हैं हम यहाँ पे। सपोज मान लो हमारे पास एक 6-7 ब्रांड है। हमको क्या करना है कि, हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछता हूँ, ये मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो, अभी मान लो कि हमारे पास एक ब्रांड, कुछ भी एक ब्रांड का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। अब ये हमारा ओन ब्रांड है। हमको क्या करना है, वो ब्रांड के लिए हमको आरसीपीए करना है।
तो हमारा ये प्रोडक्ट वन है, हमारा ये ब्रांड, ये हमारा नया ब्रांड है, ये कुछ चलता नहीं। तो ये क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर का ब्रांड का नाम डालना है। सपोज एक कॉम्पिटिटर का नाम है ए, उसका क्वांटिटी यहाँ पे जाता है 50 स्ट्रिप महीने की, और उसको स्कीम आ रहा है 8+2। दूसरा ब्रांड जा रहा है यहाँ पे, ब्रांड बी, उसकी जा रही है 30 स्ट्रिप, उसको स्कीम है 9+1। तीसरा ब्रांड जा रहा है सी, उसकी 20 स्ट्रिप जा रही है, और उसको स्कीम नहीं है, नो स्कीम। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि प्रोडक्ट, हमारा जो ब्रांड है उसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, उसके हम यहाँ पे आरसीपीए ले रहे हैं। तो अब जब भी जा रहे हैं हम, सपोज मान लो कि एक ही ब्रांड का आरसीपीए फर्स्ट टाइम में हुआ है, तो ठीक है, आपके पास ये मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट टाइम जाके आप डायरेक्ट प्रोडक्ट दो पे जाओगे। अगर आपने ये कहाँ पे भी मेंशन नहीं किया है, कहाँ पे भी इसको लिख के रखा नहीं है, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो भी फिर से वही बात हो जाएगी। तो हमारे फील्ड में हम जो भी कर रहे हैं उसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम, हमारे पास इतने सारे काम रहते हैं ना, मॉर्निंग से इवनिंग तक काम ही काम रहते हैं, और हर बार हमारा प्रायोरिटी चेंज होता है। तो अगर हमारा 150 का डॉक्टर लिस्ट है, तो हम हर डॉक्टर का आरसीपीए याद नहीं रख पाएंगे। और याद याद भी रखेंगे तो भी कितना रहेगा वो, 1 और 2% और मैक्सिमम 10%। लेकिन अगर हम एक बार उसको लिख लेते हैं, तो देखो, हम जब काम करते थे एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं इस ये ऐसा ही एक पूरा बुक बनाता था, पूरा आरसीपीए का। और ये बुक एक बार ही करना है आपको, ये इन डेप्थ आपकी डॉक्टर लिस्ट का एनालिसिस करने के लिए। बाद में आप उसको ओवरलुक करो, और बाद में आप कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो है ना, वो आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम इसको करेंगे, इन डेप्थ करेंगे। और देखो, बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी आगे की लेवल पे भी जाना है। जैसे कि कोई, किसी को एरिया मैनेजर बनना है, कोई एरिया मैनेजर है तो उसको रीजनल मैनेजर बनना है। तो ये कंडीशन में आप अपनी टीम को कैसे बताओगे कि क्या चीजें करना है। सपोज मान लो अभी आप में से एक आदमी को एरिया एरिया मैनेजर बनाया है, उस उसके अंडर 5 लोग काम कर रहे हैं। तो वो 5 लोगों को क्या गाइड करेंगे आप? तो आप, आपने किया होगा तो आप उनको गाइड कर पाओगे। अगर नहीं किया होगा तो आप कैसे गाइड करोगे उनको? सही है ना? तो हमको खुद को करना पड़ेगा। और करने के, देखो, हमने 50 चीजें की रहेगी अपने टाइम में, और वो 50 चीजों में 10 चीजें ही आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आगे वाले आगे वाला जो पर्सन आपके अंडर काम करने के लिए आ रहा है, तो उसको वो 10 ही चीजें बताएंगे ना, जो कि रिलेटेबल है, जो कि कारगर है, और जो कि जिससे कि हमको प्रोडक्टिविटी मिल रहा है। या आप फिर से उसको 50 जो चीजें आपने की है वो करने को बोलेंगे। तो कभी भी अगर हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमको खुद को पहले चीजें पता होनी चाहिए। तो जब भी आप आरसी पे करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको ये चीजें आपको मेंशन करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक डॉक्टर का एक आरसीपी अच्छे से करेंगे, और उसको फिर आगे किस लेवल में ले जाना है वो आपको नेक्स्ट कमिंग जो अपना सेशन है उसमें बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। और ये डॉक्टर डी डी भी एक ब्रांड लिख रहा है, जिसका ये और 20 क्वांटिटी लिख रहा है, और इसके 10+2 का स्कीम है, 10+2 का। और एक ई ब्रांड भी लिख रहा है, जिसकी 10 स्ट्रिप लिख रहा है, और उसको 9+1 का स्कीम। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि ये डॉक्टर का, ये प्रोडक्ट वन का पोटेंशियल कितना है, तो आपको पता चलेगा कि ये डॉक्टर है। और अगर डॉक्टर का नाम डालते हैं यहाँ पे, डॉक्टर, कुछ भी डाल दो, शाहिद
केमिस्ट का नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो, XYZ, इसका मोबाइल नंबर जो भी रहेगा। तो इस तरह से हमने एक प्रोडक्ट का हमने आरसीपीए किया। तो हमको पता चला है कि वो डॉक्टर हमको ये प्रोडक्ट वन के लिए 130 स्ट्रिप्स के सिवा बिजनेस नहीं देने वाला है। वो उसका हाईएस्ट लिमिट है, क्योंकि आज वो 5 ब्रांड लिख रहा है उस मॉलिक्यूल के, और उसका जो टोटल आ रहा है वो 130 स्ट्रिप आ रहा है। तो आप ये कंफर्म हो गया कि ये ब्रांड है, और मुझे ये ब्रांड में प्रोडक्ट ए में मुझे ए या बी या सी, कोई तो एक ब्रांड को फोकस करना पड़ेगा ये डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए। सही है? समझ में आ रहा है? में हमको प्रोडक्ट दो का भी ऐसे ही करना है। हमारा लिख रहा है वो 20, हमारा प्रोडक्ट दो है वो 20 लिख रहा है, 20 स्ट्रिप, और कॉम्पिटिटर का ऐसे लिख रहा है। तो हमको क्या करना है, जो भी हमारे 5-6 ब्रांड है उसका ऐसे आरसीपीए कराना है। ये समझ में आया आपको? हम हमको लगेगा कि यार हमारा तो अभी काम बढ़ रहा है, ये तो बहुत काम है फिर। सही है, लेकिन अगर इसके सिवा आप करोगे, ये इस अगर आपका डॉक्टर लिस्ट आपके पास है और ये ना करके अगर आप काम करोगे डॉक्टर पे, तो आपको बताता हूं मैं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मंथ एंड में इसका रिजल्ट यही होगा कि प्रेशर। तो मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि आपको देखो 12 कॉल तो करना ही है। आपका मैनेजर आपको छोड़ेगा ही नहीं 12 कॉल करने के सिवा। तो जब 12 कॉल आप कर रहे हो, तो हम क्यों ना उसको एकदम प्रॉपर तरीके से जाए और वो डॉक्टर को कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए हमको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी ये आरसीपीए में हमने क्या किया है, 8 प्रोडक्ट लिए हैं। 8 प्रोडक्ट का हमने कुछ प्रोडक्ट के प्रिस्क्रिप्शन 5 आ रहे, किसके 10 आ रहे, हमारे ब्रांड के किसके 0 है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना हम, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ ना करने जैसा है। ले लिया है पूरा डाटा डॉक्टर का कि कौन सा ब्रांड है हमारा, उसके अगेंस्ट उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन सा है, और उसका कितना बिजनेस वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 8 ब्रांड का हमने वो केमिस्ट को लिया। अभी ये 8 ब्रांड का लेने के लिए हमको कभी कभी 2 बार भी जाना पड़ेगा केमिस्ट के पास, कभी कभी 3 बार भी जाना पड़ेगा, कभी कभी एक बार में हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उसी टाइम हमको ये भी देखना है कि वो डॉक्टर का कॉल टाइम क्या रहता है। सपोज ये डॉक्टर देता है 1:30 बजे का, 1:30 PM कॉल डे रहता है, ये ट्यूसडे को कॉल देता है डॉक्टर। ये डॉक्टर का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप रख लो आपके पास। और स्पेशलिटी, ये डॉक्टर का स्पेशलिटी है, मान लो फिजिशियन है। ठीक है, तो देखो ये लिया हमने, और कैटेगरी कौन सा कैटेगरी रहेगा, A+ देंगे हम डॉक्टर को, A कैटेगरी देंगे और B कैटेगरी देंगे, 3 कैटेगरी देंगे। कैटेगरी का इंपॉर्टेंस हम आगे के स्लाइड में देखेंगे क्या है। अभी हम पूरा फोकस करेंगे कि आरसीपीए कैसे करना है। तो ये जो भी हमने आरसीपीए किया है, इसका कैटेगरी हम बाद में डालेंगे। कैसे डालना है आपको मैं बोलता हूँ उसको। अभी देखो, अभी ये सारा हमने केमिस्ट से डिटेल ले लिया है, डॉक्टर का ब्रांड वाइज कितना उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर का बिजनेस आ रहा है, ये सब ले लिया। डॉक्टर का प्रोफाइलिंग लिया कि कब कॉल देता है, कौन से डे पे देता है, क्या स्पेशलिटी है। अभी आरसीपीए का रिमार्क हमको वहीं पे लिखना है, उसी टाइम। तो आरसीपीए का रिमार्क जो है, इसमें रिमार्क में हमको ये चीजें लिखना है जो हमको नहीं दिख रही। नहीं दिख रही इन द सेंस कि डॉक्टर का क्या रहता है। अगर आपने यहाँ पे आरसीपीए सबका किया है और आपको पता चला कि डॉक्टर सिर्फ ब्रांडेड ब्रांडेड ही लिखता है, डॉक्टर इकोनॉमिकली ब्रांड लिख रहा है, डॉक्टर बहुत सारी कंपनी का लिख रहा है, एक कंपनी का नहीं लिख रहा है, डॉक्टर एक ही कंपनी का लिख रहा है, तो ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। आपको जब आरसीपीए करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि डॉक्टर एटलीस्ट 4-5 ब्रांड तो लिख रहा है वो हर हर मॉलिक्यूल में। ये एक प्रोफाइलिंग का पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट ये भी होगा कि जो भी ब्रांड लिख रहा है वो इकोनॉमिकल है, वो हाई वैल्यू का ब्रांड है, या फिर दोनों टाइप के ब्रांड लिख रहा है, वो हाई वैल्यू भी और लो वैल्यू। ये भी हमको कहाँ से अंडरस्टैंड होगा? ये जो आरसीपी हमने किया है उस हिसाब से। सही है, ये तो मिलेगा अपने को। वो रिमार्क हम लिखेंगे। उसके बाद हम ये भी लिखेंगे कि डॉक्टर सर्विस माइंडेड है, एक्टिविटी माइंडेड है। जो कंपनी ने उसको कुछ एक्टिविटी किया है इसलिए वो डॉक्टर ने लिखा है, या फिर और कुछ रीजन है। जो भी चीजें दिख नहीं रहे हमको लेकिन समझ में आ रही है, वो हमको यहाँ पे आरसीपीए के रिमार्क में लिखना। सही है। तो ये हमारा आरसीपीए का एक शीट रहेगा जो हमको हर हर डॉक्टर के लिए बनाना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स हमारा जो गोल है, जो हमारा मेजर गोल है कि हमको डॉक्टर को कन्वर्ट करना है और उससे उतना बिजनेस लेना। तो सबसे पहला चीज जो है हमको ये आरसीपीए डॉक्टर का इस तरह से करना है। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन, किसी को कुछ क्वेरी है? नहीं कर सकते हम, इजी है या आपको लगता है कि थोड़ा मेहनत? देखो मेहनत तो है 100%, 100% इसमें बहुत मेहनत है। लेकिन कितनी बार मेहनत है? एक बार ही मेहनत है। ये करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरे लिस्ट में जो डॉक्टर मैंने लिया हुआ है वो सही में काम का है या नहीं। सपोज मान लो अगर आप यहाँ पे आरसीपीए करने बैठे हो, प्रोडक्ट ए जो है आपका, उसका वो डॉक्टर 10 स्ट्रिप लिख रहा है ओवरऑल टोटल। प्रोडक्ट बी का कंपटीशन में भी 10 स्ट्रिप लिख रहा है। वो डॉक्टर के पास आ रहे 2 पेशेंट दिन के, कुछ काम का नहीं है यार, उसको हमने लिस्ट में क्यों रखा है? तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है, क्योंकि वो डॉक्टर को कन्वर्ट करके भी कुछ फायदा नहीं है, वैसे भी वो कितना बिजनेस देने वाला है। तो हमारा हमारा जो मेन एम है कि हमारा जो डॉक्टर लिस्ट है, वो जो भी 150 डॉक्टर है वो ऐसे डॉक्टर है जो हमारी इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, जहाँ पे हमने काम कर, देखो काम करेंगे हम 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, 4 महीने करेंगे, लेकिन 4-5 महीने के बाद भी वो हमारा इम्पोर्टेंट ही डॉक्टर रहने वाला है, क्योंकि हमने उसको जाना है, उसका पोटेंशियल इतना है। अगर मान लो कोई डॉक्टर एक मोंटेलुकास लिवोसेट्रिजिन का कॉम्बिनेशन लिख रहा है, वो 130 स्ट्रिप लिख रहा है महीने का, तो इम्पोर्टेंट डॉक्टर है ना वो ब्रांड के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जाना व्हाट इज आरसीपीए और इसे रिपोर्ट करने का सही तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डॉक्टर एस एन क्रोनिकल्स चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कलीग के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। हाँ, नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हमारे चैनल डॉक्टर एस एन क्रोनिकल का उद्देश्य है फ्यूचर लीडर्स को तैयार करना। इस यात्रा की शुरुआत में हमने डॉक्टर लिस्ट की वीडियो से की थी। जो हमारा पहला वीडियो था डॉक्टर लिस्ट, और आज यह दूसरा वीडियो है व्हाट इज आरसीपीए एंड हाउ टू रिपोर्ट इट आपके सामने। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीपीए से हमें क्या इंसाइट्स मिलती है, इन इंसाइट्स को कैसे एनालाइज करें और इन डाटा को कैसे तैयार करें ताकि हम अपनी डॉक्टर लिस्ट को इफेक्टिवली कैटेगराइज और सेगमेंट करें, और डॉक्टर वाइज कन्वर्जन का प्लान भी कर सके। इसके बाद हमारा अगला सेशन होगा टूर प्लान पर, जिसमें हम समझेंगे कि आरसीपीए कैसे हमारी मदद करता है एक प्रोडक्टिव टूर प्लान बनाने में। हमारा मानना है कि एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए सही नॉलेज और स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, इसलिए हमारा एम है कि उन सभी टूल्स और टेक्निक्स से लेस करना जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उस वीडियो में हमने डॉक्टर लिस्ट को डिटेल में समझाया है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और कैसे अपॉर्चुनिटीज को बेस्ट तरीके से यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर एस एन क्रोनिकल आपके ग्रोथ और सक्सेस की जर्नी का साथी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।